मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य सतगुरु भगवान महाराज स्वामी त्यागानंद जी पुरी जी का सेवक मैं स्वामी प्रज्ञानपुरी आप सबका इस सभा में स्वागत करता हूँ और इस सभा का शुभारंभ एक छोटे से भजन के साथ करना चाहता हूँ। आप सब मेरे साथ ये सब भजन गुनगुनाएं। मेरे प्यारे प्रभु पालनहारे प्रभु जद मैं आवा, मेरा चित नैयो करदा मैं जावा। मेरे प्यारे प्रभु पालनहारे प्रभु जद मैं आवा, मेरा चित नैयो करदा मैं जावा। तेरे नाम दी जप दी मैं माला, मैनू है सिर्फ तेरा सहारा। तेरा नाम मैं रटदी रैंदी, मेरी सुरत तेरे वल रैंदी। मेरे प्यारे प्रभु तारनहारे प्रभु जद मैं आवा, मेरा चित नैयो करदा मैं जावा। जदी सूटी मैं तेरे ते डोरी, अभय हो गई जिंदगी मेरी। जदी सूटी मैं तेरे ते डोरी, अभय हो गई जिंदगी मोरी। जदी सूटी मैं तेरे ते डोरी, मेरी सुरत कदी भी न डोली। मेरे प्यारे प्रभु देवनहारे प्रभु जद मैं आवा, मेरा चित नैयो करदा मैं जावा। जदी हो गई मैं तेरे सहारे, कष्ट मिट गए ने मेरे सारे। जदी हो गई मैं तेरे सहारे, विकार मिट गए ने मेरे सारे। मेरे प्यारे प्रभु खेवनहारे प्रभु जद मैं आवा, मेरा चित नैयो करदा मैं जावा। जद मैनू है तेरा सहारा, आनंदमय हो गया जीवन हमारा। जदी हो गई मैं तेरी दीवानी, मुक्ति परती है मेरा पानी।
मेरे प्यारे प्रभु तारणहारे प्रभु खेवनहारे प्रभु जद मैं आवा मेरा चित नहियो करदा मैं जावा मेरा मन नहियो करदा मैं जावा मेरा दिल नहियो करदा मैं जावा। जद मैं आवा दा मतलब जद मैं आपके ध्यान में ही प्रभु जब भी मैं आपके ध्यान में डूबा होता हूँ तो मेरा मन नहीं करता कि मैं आपकी भक्ति से या आपके प्रेम से वांझा रह जाऊं, इससे अलग हो जाऊं। आपकी मस्ती में ही सदा मैं मस्त रहना चाहता हूँ, इसका भाव अर्थ है। और जब से मैंने अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में दे दी है, आपका सहारा है मेरे को, सबसे मेरी जिंदगी के सभी कष्ट मिट गए हैं, सभी दुख मिट गए हैं, मेरे सभी विकार मिट गए हैं और मैं पूरी तरह से अभय हो गया हूँ और अब मेरे को मुक्ति की भी चाह नहीं है। हाँ तो मित्रों, इससे पहले जब पहली सिटिंग में बात हो रही थी शरीर की, क्योंकि महाराज सतगुरु भगवान के भजन के ऊपर ही ये बोला जा रहा है और जब तक आपको पूरी तरह इसकी तसल्ली नहीं हो जाएगी, पूर्ण विश्वास नहीं हो जाएगा कि भगवान आपके भीतर विराजमान है, तब तक जिस सब्जेक्ट में चेंज करने वाला नहीं हूँ। और इस चीज को ही साबित करने के लिए मैं आप के सामने भक्त कबीर का वो शब्द, भजन तो मेरे को ये शब्द गाना तो नहीं आता, उसको बोलूंगा, उसका भावार्थ भी बोलूंगा। भक्त कबीर जी का क्या धारणा है भक्ति के बारे में, इस शरीर के बारे में उनकी क्या धारणा है, उसके बारे हम जरूर बात करेंगे। वो कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया कौन भले को मंदे। परमात्मा ने सबसे पहले ज्योति पैदा की और फिर उसी से कुदरत ने सब जीवधारियों को जन्म दिया। सारा संसार उसी एक ज्योति से पैदा हुआ। फिर भला हम किसे भला, किसे अच्छा, किसे बुरा कहेंगे। लोक का भरम न भूल्यो भाई, खलक 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 मही खलको पूरी रहियो सब थाई। कबीर भगवान जी कहते हैं, ये लोगों किसी भ्रम में मत भटको, रचयिता अपनी रचना में मौजूद है। सारी रचना उसी रचयिता से उपजी है और वह सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है। एक बार फिर इसको सुनो। भगवान कबीर कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, ए दुनिया के लोगों भ्रम में मत भटको, रचयिता अपनी रचना में मौजूद है। सारी रचना उसी रचयिता से उपजी है और वह सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब हर किसी में विद्यमान है। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजनहारे, ना कुछ पूछ माटी के पांडे, ना कुछ पूछ कुम्हारे। माटी तो एक है किंतु सृष्टा ने अनेक प्रकार के रूपाकार देकर इसको बनाया है, रचा है। इसमें ना तो मिट्टी के बर्तन का दोष है, ना उसको बनाने वाले का दोष है। सब में ही साचा इको सोई, तिसका किया सब कुछ हुई। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। सब में सृष्टा का अंश मौजूद, उसी का किया सब कुछ होता है। जो उसके हुक्म को पहचानता है और एकमात्र उसी की सत्ता में विश्वास रखता है,
वही सही अर्थों में बंदा कहलाने के काबिल है। जो केवल उसकी सत्ता में ही विश्वास रखता है, केवल वही बंदा कहलाने के काबिल है। अलख न जाने लखिया, गुरु गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन ठीठा। अल्लाह भगवान सृष्टा अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। मुझे गुरु ने उसके अनूठे रस की अनुभूति दी है। कबीर जी कहते हैं, इसी से मेरी सब शंकाएं दूर होगी। मैं मायातीत सब के निर्माण या रचना करने वाला सृष्टा को देख लिया है, अनुभव कर लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कबीर कह रहे हैं। और जो कुछ इससे पहले मैंने आपसे कहा उसकी तुलना करेंगे, उसके बारे में कबीर जी के दृष्टिकोण से हम उस सबको देखेंगे। ये जो अभी अभी कबीर जी का भजन, उसका सरलार्थ भावार्थ मैंने आपसे बोला, उसके हिसाब से अब आप ही बताओ कि भगवान कहाँ वास करते हैं। महाकबीर के अनुसार भगवान कहाँ वास करते हैं? वो कहते हैं कि अपनी रचना में जो उसने रची, जिसको भगवान ने बनाया, उसमें वो वास करते हैं। मनुष्य को किसने बताया? मनुष्य की रचना किसने की? भगवान ने। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, तीर्थ स्थान किसने बनाए? पूजा स्थल किसने बनाए? मनुष्य ने। परमात्मा ने सारी सृष्टि एक तत्व से बनाई। फिर जात पात, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान किसने बनाए? हमने, हमारे समाज ने। भगवान ने आपको केवल क्या बनाया? मनुष्य। मनुष्य किसको कहते हैं? भगवान कबीर के अनुसार मनुष्य कहलाने के काबिल कौन है? जो केवल भगवान की सत्ता में ही विश्वास रखता हो। इसका मतलब जब तक अंधविश्वासों से दूर नहीं होगे, आपका भगवान से मिलन नहीं होगा। आपका भगवान से मिलने की यात्रा शुरू नहीं होगी। अब तो अच्छे मनुष्य बन जाओ। अब तो कंपैरिजन जानवरों के साथ नहीं करना पड़े। ये भगवान कबीर जी जो कह रहे हैं, उसके भावार्थ की ही बात कर रहा हूं मैं। भगवान अदृश्य है, गुरु की कृपा के बिना उसे अनुभव व महसूस नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो क्या आपको ऐसा गुरु मिल गया जो आपको प्रभु का दर्शन करवा सके? ये तो आप ही जाने। मगर गुरु लोग तो हमेशा कोशिश ही करते हैं और उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। आप उनकी कृपा के पात्र हैं या नहीं हैं, वो ये भी नहीं सोचते। वो तो कृपा करने के सिवा और कुछ करते ही नहीं। मगर आप लोग उनकी वाणी को अपने जीवन में उतार नहीं सकते, उनको पूरी तरह समझ नहीं सकते। हमेशा अपनी छोटी छोटी कामनाएं उनके आगे लेकर जाते हो। अगर भगवान शरीर में मौजूद है, गुरु भी मौजूद है, तो अभी तक मिला क्यों नहीं? जरा सोचो, आज जाकर सोचना कि भगवान हमारे शरीर में मौजूद है। स्वामी प्रज्ञानपुरी भी ऐसा कहते हैं, और संत भी ऐसा कहते हैं, कबीर जी भी ऐसा कहते हैं, नानक जी भी ऐसा कहते हैं। भगवान हमारे शरीर में मौजूद और गुरु भी मौजूद। हर जगह आपको गुरु मिल जाएंगे, हर जगह डेरे बने हुए हैं, धार्मिक स्थल बने हुए हैं। तो अभी तक भगवान से आपका साक्षात्कार क्यों नहीं हो सका? इसका पहला कारण, जहाँ भगवान है हम उसे वहां ढूंढ नहीं रहे। जहाँ भगवान है हम उसे वहां ढूंढ नहीं रहे। देखो, भगवान तो हर जगह है। पहले जो सबसे नजदीक चीज है उसमें से ढूंढेंगे। हमारे पास सबसे नजदीक क्या है? हमारा शरीर। हमारा जो भगवान ने इसकी रचना की हमारे शरीर की, ये सबसे नजदीक तो हमारा शरीर ही है। सबसे नजदीक हमारा शरीर। शरीर में भगवान मौजूद। पहले शरीर से मिलेगा,
और फिर जो पक्की बात की फिर वो हर जगह मिलेगा। दूसरा कारण, क्या हम असल में भगवान को ढूंढ रहे हैं या नहीं? देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं या भगवान की पूजा कर रहे हैं या नागों की पूजा कर रहे हैं? अगर आप नागों की पूजा करोगे तो नाग मिल जाएंगे, देवी देवताओं की पूजा करोगे तो उनके दर्शन हो जाएंगे, भगवान की पूजा करोगे तो भगवान से साक्षात हो जाओगा। जी आपकी मर्जी है, जिसकी मर्जी पूजा कर लो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम भगवान को मिलना ही नहीं चाहते हैं, केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पूजा पाठ कर रहे हों। घर जाकर मंथन करना कि आज तक भगवान को चाहा या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसके आगे आप प्रार्थना करते रहे। देखो, आप सभी जाते हैं धार्मिक स्थानों पर, कभी आपने मेरा ख्याल कहा होगा कि हमें भगवान दर्शन दो। आप तो हमेशा अपनी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट भगवान के आगे रख देते हो, हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, हम इतने पैसे चढ़ाएंगे, ये कमरा बना देंगे, और रिश्वत देने की कोशिश करते हैं भगवान को। और इसका एक चौथा कारण भी हो सकता है कि आज तक आपको किसी समर्थ गुरु का आशीर्वाद ही प्राप्त ना हुआ हो। जो केवल ऐसे गुरु भी हैं जो केवल गुरु मंत्र देते हैं, शब्द देकर आपकी श्रद्धा को अब तक कैश करवा रहे हों। गुरु लोग जब शब्द देते हैं तो उसके साथ उन्हें अपनी ताकत भी देनी होती है, आपकी गारंटी लेनी होती है कि मैं आपका अंधकार अंधविश्वास दूर करूंगा और सही रास्ते पर आपको चलाऊंगा। अगर गुरु मंत्र देकर ही गुरु का छुटकारा हो जाता है, आप उसकी श्रद्धा में डूबे रहते हैं और वो आपकी श्रद्धा को कैश कराता रहता है, तो ऐसे गुरु से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मानव शरीर होते हुए अगर आज तक प्रभु मिलन नहीं हुआ, इसका कारण ढूंढना ही पड़ेगा। पांचवा कारण, आपके शरीर में मौजूद, ये संत कबीर जी कहते हैं कि रचयिता अपनी रचना में मौजूद मगर अदृश्य गुरु ही उससे मिलन करवा सकता है। आओ निष्पक्ष होकर विचार करें, क्या अलग अलग धर्मों के अलग अलग परमात्मा हो सकते हैं? क्या अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग धर्मों के अलग अलग परमात्मा हो सकते हैं? क्या भगवान को तीर्थ स्थानों में, पूजा स्थानों में कहीं भी बंद किया जा सकता है? सभी संत जिनके नाम पर संसार में धर्म संप्रदाय बने, वे सभी मानते रहे कि भगवान कण कण में है और हर जगह मौजूद है, हमारे शरीर में भी मौजूद है। हमारा शरीर ही असली सबसे पहला उसका मंदिर है। तो आप सबका शरीर क्या है? मैंने बोला आपका शरीर मंदिर है। भगवान कबीर जी भी यही बोल रहे हैं कि आपका शरीर भगवान का मंदिर है, भगवान जहाँ वास करते हैं। और सबसे पहले भगवान की सत्ता को शरीर में ढूंढने की कोशिश करें। जब आप बिल्कुल छोटे शिशु से आप जवान हुए, बूढ़े हुए और मर जाएंगे। आपका हर अंग उसके नियम के अनुसार बड़ा हुआ, जो जितना बड़ा होना चाहिए था उतना ही बड़ा हुआ। आप अपनी उंगलियों का साइज देख लो, अंगूठे का साइज देख लो, सब एक बराबर है नहीं। जितनी बढ़नी थी सभी की वैसे ही बढ़ रही है। ये नहीं कि एक की कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बढ़ रही है। जो उसने नियम बनाया उसके अनुसार ही आपके शरीर जन्म होने बालक से बुढ़ापे तक और मरने तक उसके नियम के अनुसार ही अपने आप बढ़ता गया। शरीर पर शासन प्रभु का है या आपका? शरीर पर प्रभु के दिव्य विधान चलते हैं जो आपके चलते हैं। शरीर को जो कुछ भी चाहिए शरीर के अंदर, जैसे आप खाना खाते हो और उसके उस खाने से क्या क्या अंदर बनता है? खून बनता है, मांस बनता है, हड्डियों का विकास होता है, म्यूकस सेक्रीशंस निकलती हैं। क्या जी आप निकालते हो या भगवान अपने आप निकालता है?
अनपचा जो राशन है, अनपचा जो आपने खाया हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो बाहर निकल जाता है। ये सब कैसे होता है? ये सब क्रियाओं के पीछे किसकी ताकत है? कौन करता है इसको? अगर शरीर पर प्रभु का शासन है तो इस शरीर में उसका होना निश्चित। अगर धड़कन, दिल की धड़कन है, चल रही है, अपने आप चल रही है, सारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितने भी अंदर सिस्टम है, जो सब अपने आप चल रहे हैं। इन सबको अंदर चलाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान अंदर बैठकर इन सबको अपने नियम के अनुसार सब में चला रहा है। उसके नियम से ही शरीर के सारे सिस्टम ठीक प्रकार से चलेंगे, चलते रहेंगे। आपका शरीर सोता है, मगर इसके अंदर भगवान कभी नहीं सोता जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि उसने जो आपके शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं वो 24 घंटे हो रही हैं, उसका संचालन करना है। आपको वायु चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, वो सब उसी ने ही आपके अंदर देनी है, उसी ने ही इन सब का इंतजाम करना है। आपके शरीर को जो प्राण चाहिए, धूप चाहिए, रोशनी चाहिए, इन सब का ठीक संचालन करने के लिए उसने ऐसा नियम बनाया कि वायु व सूरज कभी भी हड़ताल नहीं करेंगे। जैसे आजकल रिवाज है ना, छोटी छोटी बातों पर सब लोग हड़ताल कर देते हैं, जाम लगा देते हैं, दूसरों को इससे कितना कष्ट होगा इसकी बिना सोचे समझे हड़तालें कर देते हैं। और ये भी नहीं सोचते कि परोठियां खाने से पहले सबका इंतजाम सूखी रोटी तक तो होना ही चाहिए। मगर भगवान का नियम ऐसा नहीं। भगवान ने जो नियम बनाया है वो सबके बराबर बनाया है, केवल सिर्फ आप पुरुषार्थ अपने मर्जी से कर सकते हैं। परमात्मा का नियम ना कभी चेंज हुआ, ना आगे होगा, ना ही कोई इसको चेंज कर सकता है। हाँ, समाज के नियम जो हमने बनाए हैं ये अलग अलग धर्मों के अलग अलग हो सकते हैं, और समय आने पर हम इनको बदल भी सकते हैं। सब भगवान के नियम से चलता है, उसी के नियम से चलता है, उसी के बनाए नियम को हम कभी बदल नहीं सकते। क्या ये ठीक है या गलत? कबीर जी ने जो कहा उससे ही आप मेरे पहले जो मैंने पहली सिटिंग में प्रवचन दिया उसका इससे कंपैरिजन कर लें। परमात्मा कहाँ वास करता है? अपनी रचना में। मनुष्य को किसने बनाया? परमात्मा ने। पूरी सृष्टि एक ही तत्व से बनाई, फिर पराया कौन? उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक इंसान केवल उसकी सत्ता में विश्वास नहीं करता वह मानव कहलाने के काबिल ही नहीं। ये कबीर जी कह रहे हैं। समर्थ गुरु के बिना आपका उससे मिलन नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है। समर्थ गुरु की बात भी करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि परफेक्ट गुरु की बात शॉर्ट हैंड में जरूर इसके अंत में मैं करूंगा। मेरे अब तक कहने का भाव है, जितनी देर मन से सब विकार, सब प्रकार के विकार, भ्रम, अंधविश्वास नहीं मिट जाते, तब तक प्रभु मिलन की संभावना नहीं के बराबर। भ्रम उतनी देर नहीं मिटेंगे जब तक आपके जीवन में ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ सतगुरु नहीं आ जाता। सतगुरु ऐसा जो आपके जीवन में अपनी तपस्या, अपना समस्त ज्ञान, अपना आध्यात्मिक वैभव आपके भीतर उतार सके। कहते हैं ना, सच्चा गुरु या सच्चा सतगुरु सोई कहाए, जहां का जीव तहां पहुंचाए। आप कहां से आए हैं? आप तो बिछड़े हैं भगवान से। तो गुरु का पहला काम है, जहां से आप आए हैं वहां ही आपके जीव को पहुंचा दे, आपको मरण जमन से मुक्त करके उस परम सत्ता से एक करवा दे। ऐसा गुरु जो आपके रोम रोम में बसा हो। वह है ना, गुरु बिन रह न सके मन मेरा। देखो कबीर जी क्या कहते हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ मनुष्यों, किसी प्रकार के भ्रम में मत रहो।
रचयिता अर्थात सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु अपनी रचना में मौजूद। संत कबीर पर विश्वास करो। विश्वास तो किसी न किसी पर तो करना ही पड़ेगा, चाहे जीवित गुरु पर कर लो अगर वो गुरु है तो, अगर नहीं तो जो हमारे पहले गुरु हुए हैं, जिनका इतिहास है, जिन्होंने अध्यात्म की चरम सीमा को छुआ, उन पर विश्वास कर को जो वो कहते हैं उस पर अमल करो, उसको अपने जीवन में उतार कर भी बात बन सकती है। अध्यात्म यात्रा ये जो है, ये सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। अस्तित्व ब्रह्म है, ब्रह्म ही अस्तित्व है, आप में उसी ब्रह्म का अंश है। आओ जरा खोजें। आप हमेशा अपने आप को क्या बोलते हो? मैं बोलते हो ना, मैं, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा दिल, मेरी बुद्धि, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं के अलावा कुछ नहीं। समाज में अपनी मैं की पहचान अपने नाम से करवाते हो। जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो आपकी मैं को आपकी फोटो द्वारा याद किया जाएगा, या आपके बुत द्वारा याद किया जाएगा। आपके शरीर में कोई था जो आपके हाथ, पैर, कान, नाक, जीवा, मुख से क्रिया करवाता था। वह आपके शरीर को संसारक बंधनों व कर्मों का कारण बनाया हुआ था। उसने अपने शरीर, आपके शरीर को संसारक बंधनों, संसारक कर्मों को करने के लिए पूरी व्यवस्था बना रखी थी। शरीर में जब तक था तब तक तो आप संसार के सुखों को भोगते रहे, संसार में से सुखों को खोजते रहे, बस सब कुछ देने वाले को अपने से अलग समझकर बाहर ढूंढते रहे। जब प्रभु आपके शरीर से चला गया तो आप निर्जीव हो जाएंगे, क्रिया रहित हो जाएंगे। अगर आपके शरीर के ना रहने पर क्या आपकी फोटो से कोई क्रिया हो सकती है, या कोई भी ताकत आपकी फोटो से आपके जीवित शरीर की तरह क्रिया करवा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करवा सकता। ना ऐसा अब तक हुआ, ना आगे ऐसा होगा, क्योंकि आपकी फोटो को परमात्मा ने नहीं बनाया। वह प्रभु चेतन स्वरूप में केवल अपनी रचना में ही मौजूद। मैं नहीं कह रहा, कबीर जी कह रहे हैं। इसलिए कहता हूँ, भगवान आपके भीतर मौजूद। भ्रमों से मुक्त होकर उसे अपने अंदर से ढूंढो। आप तो उसकी कृपा से, उसकी चेतन शक्ति से मैं कहते हो। अगर उस प्रभु की अपनी व्यक्तिगत या इंडिविजुअल मैं नहीं होती, वो हर मैं में विराजमान है, हर कृति में विराजमान है। हमारे शरीर की तरह करोड़ों ऐसे, खरबों ऐसे शरीरों में वो विराजमान है। अपने अपने नाम, हर मैं में वह मौजूद। नाम तो कुछ भी रख लो, जैसे महाराज ने मेरा नाम रख दिया स्वामी प्रज्ञानपुरी। वो और भी कुछ रखते थे, फिर क्या चेंज हो जाना था? उन्होंने अपने भाव के अनुसार हमें नाम दे दिया। ये शरीर है, इसको संसार ने एक आइडेंटिटी, एक पहचान के लिए इसका नाम दे दिया। पर इस शरीर को चलाने वाला जो है, उसका क्या नाम है? उसके तो अलग अलग नाम हो ही नहीं सकते। वही सब क्रिया करवाने वाला है। मेरे शरीर, मेरी ज्ञान, कर्म, इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, जिसको आप मैं कहते हो, इन सब से अलग है वो। जब आप कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरी याददाश्त बहुत कम हो गई है, अरे पल पल अपनी मैं को सबसे अलग, शरीर, मन, दिमाग से अलग बताते हुए भी अपने आप को नहीं पहचानते,
कई बार कहा होगा मेरा शरीर नाशवान एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। इतनी समझ होते हुए भी शरीर में जो ना खत्म होने वाली है उसे क्यों नहीं पहचानते, उसके साथ क्यों नहीं अपने मन को जोड़ते। अगर अपनी व्यक्तिगत मैं से ऊपर उठकर सर्वत्र उस परम चेतन की चेतना को महसूस करें तो परमात्मा को सर्वत्र पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसा समय आए जब आपकी व्यक्तिगत मैं ना रहो, व्यक्तिगत मैं ना रहे, आप केवल उस ब्रह्म का अंश महसूस करते करते मैं से ब्रह्म बन जाए। मैं विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाता हूँ, मन के विकारों को खत्म करके जब तुम ध्यान करोगे मैं ब्रह्म का अंश, फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत मैं खत्म हो जाएगी, आप केवल ब्रह्म ही हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ है आज तक। जिसने भी पाया तकरीबन इसी तरीके से पाया। तरीके तो और भी बहुत हैं, पर ये तरीका जो है ये एक ऐसा है जहां से कभी भटकना नहीं पड़ेगा। संत कबीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या अब यकीन नहीं हुआ कि अपनी रचना में मैं के रूप में कौन मौजूद है? ये जो बार बार मैं आपको कहता हूँ, विकारों को दूर करो, भ्रमों का निवारण करो, सब प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त होकर अपने आपे अपनी मैं अपने शरीर में मौजूद परम चेतना के रूप में चेतना को किसी समर्थ गुरु की कृपा से पहचानो। उसके पीछे कोई राज है, गुप्त इशारे हैं, उनको समझना होगा। बहुत प्रभु के नाम पर बहुत गुमराह किया जा रहा है। इवन कि मैं तो जहां तक भी कहने के तैयार हूं, प्रभु के नाम पर दुकानदारी भी की जा रही है। हमारा काम तो आवाज लगाना है, कहना है जागते रहो जागते रहो जागते रहो। जागना या सोते रहना ये तो आपका काम है, करना तो आपको ही पड़ेगा। सभी शरीर भगवान के मंदिर जी एक बार नहीं कई बार दोहरा चुका हूं। एक चीज में बार बार क्यों दोहराता हूँ? जिसको दोहराने की जरूरत मैं समझता हूँ उसको एक बार नहीं कई बार दोहराता हूँ कि शायद आपके मन में इतनी गहरे में वो पहुंच जाए जहां से उसको कोई फिर बाहर ना निकाल सके। इस मंदिर में बैठा मन इसका पुजारी होना चाहिए, मगर मन पुजारी मतलब मन के गलत रास्ते के चलते आप अपने में भगवान को महसूस नहीं करते तो क्या करेंगे? हाँ, अब मैं बेस बनाने के लिए कुछ इशारे करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ नए लोग हैं। बेस जो प्राइमरी गुण आपके अंदर होने चाहिए, जब तक वो पैदा नहीं होते आपकी एकाग्रता कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। सबसे पहले तो अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करिए। मैं तो जहां तक कहना चाहूंगा कि अपने मन में जो नकारात्मक विचार हैं उनको आने ही मत दीजिए। मन विचारों का समूह है, इसमें अच्छे व बुरे विचार आते ही रहेंगे। नकारात्मक विचार आपकी प्रगति में बाधक हैं। ये नकारात्मक विचार आपके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को नकारात्मक बना देंगे, आपकी सोच को नेगेटिव बना देंगे और आपको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब आपका मन नकारात्मक विचारों से सदा भरा रहेगा तो बदला लेने की, विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की, बिना वजह मुकदमेबाजी में पड़ने की आदत आपकी बनी रहेगी। आपको कहीं भी सौंदर्य या अच्छाई दिखाई नहीं देगी। सबको आप डाउटफुल दृष्टि से देखते रहेंगे, सबको शक की नजर से देखते रहेंगे। आप सदा निंदा चुगली में ही अपना जीवन बर्बाद कर देंगे।
दूसरों का वक्त भी ऐसे ही बर्बाद करते रहे। दूसरे के गुणों को आप ग्रहण ही नहीं कर सकोगे, सभी और बुराई ही बुराई आपको दिखाई देगी। इसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छे लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, अच्छे लोग आपको मिलना पसंद भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे ये नकारात्मक सोच आपके अचेतन मन में प्रविष्ट होकर आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाएगी। फिर इस नेगेटिव विचारों के प्रभाव से फिर इस नेगेटिव विचारों का प्रभाव आपके कर्मों पर पड़ेगा। आपके कर्मों में कभी भी श्रेष्ठता नहीं आएगी। स्वप्न भी लड़ाई झगड़े के विनाशकारी योजना बनाते रहोगे सोते हुए भी, और इससे होने वाला रिजल्ट के कारण हमेशा मन बेचैन रहेगा, मन दुखी रहेगा, ईर्ष्या से मन भरा रहेगा। अगर स्वप्न में भी भूतों के, विपत्तियों के, पानी में डूबने के ऐसे ही सपने देखते रहोगे, आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का निर्माण करते रहोगे। आज से फैसला करो, मैंने मन से सबको माफ कर दिया, स्मृति मुक्त हो जाओ। जो पिछली यादें हैं ना, ये भी बहुत दुख का कारण होते हैं। आपने सभी प्रकार के किए पाप और पुण्य गुरु चरणों में अर्पित करके बिल्कुल अपने आप को खाली कर दो। आज मैं ये फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ। संकल्प जो है जिंदगी का, एक ही संकल्प, ये मेरा लास्ट जन्म है, इसमें सब कामनाओं को मैं दफन कर दूंगा, सब प्रकार की ईर्ष्या को मैं भुला दूंगा, सबको मैं माफ कर दूंगा। मेरा इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है, किसी का मुझको सहारा नहीं चाहिए। और रोज शाम को सोने से पहले मैं अपने इस जो जहां से सोचकर आप गए हैं, इसका आत्म मंथन, आत्म निरीक्षण और करूंगा। और इसमें जो प्रगति हो रही है, इसमें जो उन्नति हो रही है, जो सोच में बदलाव आ रहा है, उसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से मैं हमेशा देखता रहूंगा। ऐसा करने से आप सबको बहुत लाभ होगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, फिर आपको आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ जो है धीरे धीरे आरंभ हो जाएगी, और अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण में जो आपके मन में जो विकार हैं वो धीरे धीरे वो साफ हो जाएंगे और आपको पूर्ण शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ, बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, डिटेल में तो फिर कभी करेंगे। पूर्ण संत जो होते हैं, या जो महायोगी होते हैं, या जिनको आप कहते हैं आप ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जैसे मैंने बोला आप ब्रह्मनिष्ठ, वो हमेशा पूर्ण साक्षी होते हैं, हमेशा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वो इच्छा रहते होते हैं, उनका मन हमेशा समचित होता है, वो क्रिया रहित होते हैं, वो कभी भी आपसे आग्रह नहीं करेंगे। उनके लिए कुछ छोड़ना नहीं होता, कुछ पाना नहीं होता, कोई क्रिया वो करते नहीं, जैसा भगवान उनको नचाता है वो नाचते रहते हैं। वो ममता रहते होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती, मन बिल्कुल शांत रहता है। चिंता रहते होते हैं, चिंता किसकी करेंगे, क्योंकि वो तो पूर्ण अभय होते हैं, उनको किसी भी प्रकार का डर होता ही नहीं है। सबसे बड़ा डर तो मौत का है, और मौत पर उन्होंने विजय पा ली होती है। वो पूरी तरह स्मृति मुक्त होते हैं और शून्य व्यक्तित्व होता है, फालतू की बात नहीं रचते, इधर उधर की बातें करके, या पिछली बातें आपको सुनाकर, कथा सुनाकर ना अपना समय बर्बाद करते हैं, ना दूसरों का समय वो बर्बाद करते हैं। वो किसी परंपरा से नहीं जुड़ते हैं, वो परंपरा रहित होते हैं, पूर्ण स्वतंत्र। समाज का कोई नियम उन पर लागू ही नहीं होता मेरे हिसाब से। तो अकेले रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपने स्वरूप में ढूंढे रहते हैं, इंद्रियों रहित होते हैं, संसार खत्म, उनके लिए संसार
खत्म, बंधन रहित होते हैं, कोई बंधन होता ही नहीं है उनको। एकांत में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तथाता में रहते हैं। योगी की महादशा है अकर्ता समचित, किसी से कोई आग्रह नहीं, चित्त की हलचल समाप्त, ना कुछ छोड़ना ना कुछ पाना, जो भीतर वही बाहर, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण अभय, मन व अहंकार कामना तृष्णा से ऊपर, पूर्ण तथाता, पूर्ण शून्य, पूर्ण साक्षी, पूर्ण बंधन मुक्त और हमेशा अपने स्वरूप में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित। उसे सब जगह परमात्मा ही दिखाई देता है, सब जगह, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, साधु में असाधु में, उजाले में अंधेरे में, जिंदगी में मौत में, जिससे कोई शंका रह ही नहीं जाती कि भगवान के सिवाय कुछ और भी है ही नहीं कुछ भी, तो फिर शंका क्या करेगा वो। इसलिए ये तो शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया संत की परिभाषा। संत की परिभाषा मेन इसका कंक्लूजन है, उसकी नजरों में सब गोविंद है, सब गोविंद है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई वितकरा नहीं। आज मैं यहाँ ही विश्राम देना चाहता हूँ क्योंकि जरूर से ज्यादा थक गया हूँ। अब कल सुबह फिर देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।